आपने एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और कमाल की टक्कर दे रहे थे। एकदम लोट पोट के हम भी मजे कर रहे थे यहाँ पर। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। बिग गंगा देखे वाले तमाम दर्शक के हम विनय आनंद स्वागत करतानी। राउर सबसे पसंदीदा कार्यक्रम में जेकर नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। आज एक बार फिर से ही मंच पर मेम साहब दिखाई हन आपन हुनर के अनोखा अंदाज। लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत करें आपन दोनों जजेस लोग के, बसंती बहार रश्मि देसाई जी के और रस के फुहार मधु शर्मा जी। और अब स्वागत कर लेवल जाओ बोकारो के आपन चारों मेम साहब के, जे सीजन 7 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर पिछला 2 दिन से एक दूसरा के टक्कर दे रहल बाड़ी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी कनु प्रिया वर्मा जी के, प्रीति शर्मा जी के, विजेता शेखर जी के और श्वेता कुमारी जी के। तो चली शुरू कर लेवल जाओ अपन पहला राउंड, जेकर नाम है फैमिली फंडा। ई बजर राउंड है। हम पूछा 5 सवाल, सवाल सुनला के बाद जवन मेम साहब सबसे पहले बजर बजाई हैं उनका जवाब देवे के मौका मिली। तो चारों मेम साहब तैयार? तो ध्यान से सुनिए। आपके ससुर की बेटी का पति आपका क्या लगेगा? जी नंदोई। नंदोई जी। यानी जीजा। सही जवाब। दूसरा सवाल है, आपके भाई की बेटी की मां आपकी क्या लगेगी? जी प्रीति जी। सर भाभी। अरे सही जवाब। तीसरा सवाल है, आपके मौसी की बहन आपकी क्या लगेगी? जी विजेता जी। मौसी। सही जवाब। चौथा सवाल, आपके बेटी की दादी की बेटी आपकी क्या लगेगी? कनुप्रिया जी। ननद। सही जवाब। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ननद। और अब आखिरी सवाल, आपके जेठ की बीबी की सास की पति की बेटी आपकी क्या लगेगी? समय समाप्त। तो मैं आपको बता दूं कि सही जवाब है ननद। तो इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हो गया है। वक्त बा एगो ब्रेक के। तब ब्रेक के बाद देखल जाई चारों मेम साहब के झकास अंदाज। देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। ताई शुरू करल जाए अपन अगला राउंड, जेकर नाम हो एक्सपर्ट सुपरस्टार।
एक्सपर्ट सुपरस्टार स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। ई राउंड में हम मेम साहब के एगो सिचुएशन दें जेकरा पर उनका एक्टिंग करके दिखावे के पड़ी। एकरा खातिर उनका मिल सकेला 10-10 अंक जॉन इंकर परफॉर्मेंस के आधार पर हमनी के जज लोग दिया त अपन एक्सपर्ट सुपरस्टार अंदाज दिखावे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी विजेता शेखर जी के। आई विजेता जी। आपकी सासू माँ आपको सेक्रीफाइस करके एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर देती हैं। हाँ तू बता, तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं यार, मैं घर में अभी अकेली हूँ और मेरी सासू माँ है। हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं। हाँ सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। ये क्या है? ये तो किसी के गिफ्ट लग रहे हैं। वाह, इतनी खूबसूरत हार। अच्छा अब मैं समझी, वो लाए होंगे। हेलो, मुझे आपका गिफ्ट और देने का अंदाज दोनों पसंद आया। अब ज़्यादा बनो मत, मुझे पता है कि आप ही ने दिया है। क्या आपने नहीं दिए हैं? तो फिर किसने दिए हैं? आपकी माँ मुझे गिफ्ट देगी। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। माँ जी, मैं ये गिफ्ट पड़े हुए थे, ये किसके हैं? मेरे लिए आपने दिए हैं? और ये आपके हाथ के कंगन क्या हुए माँ जी? आपने मेरे लिए अपने कंगन भेज दिए, और वो भी पापा जी की निशानी थी। वो तो मैं यूं ही उनसे झगड़ा करती रहती थी कि मुझे नेकलेस चाहिए, और आपने मेरे लिए अपने कंगन भेज दिए। माँ जी, मैं आपके बारे में गलत सोचती थी। मैं सोचती थी कि आप मेरे लिए सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन ऐसी नहीं है। आप ऐसी नहीं है। आज से आप मेरी माँ हो, मेरी माँ। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? एज एन ऑडियंस मुझे इनका ये जो किरदार था और जो ये विषय से एक मैसेज जो देना चाह रही थी, मुझे वो देखने में भी मज़ा आया। और जिस तरीके से वो पति से बात करती थी, फिर उन्होंने अपने विचार जो बोले उसमें भी वेरिएशन पता चल रहे थे। जब वो अपनी सासू माँ से बात करके वो कह रही थी ये आपने मुझे गिफ्ट कैसे दे दिया, वो भी मुझे अच्छा लगा। तो वो जो छोटी छोटी नटखटपन और सीरियसनेस, कहाँ किस चीज़ को उठाना, वो बहुत अच्छे से आपने ये किरदार को भी निभाया। वो विषय का मतलब भी हमें अच्छे से समझ आया। ओवरऑल मैंने एंजॉय किया। थैंक यू मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटी सी गुड़िया हो आप, सच्ची में इतनी प्यारी हो। आप जो भी कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी नजरें नहीं हट रही थी आपके ऊपर से। थैंक यू। आइए और अब बुला रहल बानी कनुप्रिया वर्मा जी के। आपका सिचुएशन ये है कि आपके पति शादी की सालगिरह भूल गए हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगी? जे आ गए। पानी खुद ही ले लो, डाइनिंग टेबल पे रखिए। एक तो घर का सारा काम करो, सुबह से लेके शाम तक, बच्चों को तैयार करना, टिफिन देना, लंच बनाना, सारे काम करो, लेकिन ये थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते। आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लिए। हर साल आप यही करते हो। कभी सोचा है कि हमें भी थोड़ी खुशियों की जरूरत होती है? पर नहीं, इन्हें तो बस काम काम और सिर्फ काम दिखता है। अब मस्का मत लगाओ। देखो, मैंने कई बार बोला है तुम्हें, मुझे गोलू मत बुलाया करो, नहीं तो मेरा गुस्सा बिल्कुल पिघल जाता है। मैंने बोला ना, प्लीज मुझे गोलू मत बुलाना। देखा, हर बार की तरह फिर तुमने मुझे बना लिया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ गोलू से नहीं मानूंगी। इस बार मुझे iPhone 6 चाहिए, उसके बाद ही मैं पूरी तरह से खुश हो पाऊंगी। और मेरा गोलू, आई लव यू। वाह कनु जी वाह। रश्मि जी, मधु जी, ये पता नहीं जब पत्नियां चिल्लाती है ना तो मन करता है कि मोबाइल तोड़ दो। मैं क्या बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मन करता है कि घर से बाहर भाग जाओ। खैर, आपने बहुत अच्छा किया। और कैसा लगा आपको मधु जी? गोलू बहुत क्यूट हो आप।
और अगले साल भी आपके पति भूल जाएंगे, बिकॉज इस तरीके से अगर आप डांटेंगी तो वो याद नहीं रखने वाले। गुस्सा करो तो मालूम पड़ना चाहिए गुस्सा किया है, हंस के गुस्सा करोगे तो कैसे याद रखेंगे। iPhone 6 नहीं मिलेगा आपको। पर बहुत क्यूट परफॉर्मेंस था आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गोलू बहुत प्यारी लग रही हो आप। बहुत क्यूट था। हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी नॉर्मल बातें होती रहती है। कभी कभी मुझे भी लगता है कि पति जानबूझ के भूल जाते हैं, और आपके जैसी बीवी हो तो डेफिनेटली भूल जाते हैं, क्योंकि वो विश के साथ साथ बिल भी पकड़ा देती है। ये दो तो मैं मानूंगी। मैंने बहुत एंजॉय किया आपका एक्ट, वेरी नाइस। और आपके जैसी क्यूट क्यूट सा था गोलू। गोलू थैंक यू। जोरदार तालियां गोलू जी, कनुप्रिया जी के लिए। आइए। और अब आपन अदाकारी के अंदाज दिखावे के बारी बा प्रीति शर्मा जी के लिए। जोरदार तालियां। प्रीति जी, आपकी सिचुएशन ये है, आपकी सास पढ़ी लिखी नहीं है, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगी? तैयार जी? मम्मी, मम्मी, आपका फेवरेट सीरियल बिग मैम साहब स्टार्ट होने वाला है, जल्दी आइए। दवाई खा रहे हो? लाइए मैं आपको दे रही हूँ। ओहो मम्मी, ये तो आपने गलत दवाई खा रही हो। मुझे बुला लेते आप, मुझे क्यों नहीं बुलाया? कितने बार, मतलब आप जितने बार भी बुलाओ मैं आऊंगी। अगर आप गलत दवाई खा लेते, आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? आइंदा ऐसे करने से पहले मुझे बुला लेना। मम्मी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती थी, क्या मैं बोलूं? बहुत दिन से इच्छा थी, आज मैं बोलती हूँ। मम्मी, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ोगे मुझसे? इसमें उम्र की क्या बात है मम्मी? पढ़ाई में कोई उम्र नहीं होती, और मैं पढ़ाऊंगी आपको तो आप पढ़ोगे ना मम्मी? ठीक है मम्मी, आज ही से और अभी से शुरू करते हैं। बोलिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिग मैम साहब। और मम्मी, मैं चाहूंगी कि आपके तरह और भी जो लेडीज जो नहीं आगे पढ़ पाई हैं, वो अभी पढ़ना चाहती हैं तो वो शुरू कर दें। रश्मि जी, क्या कहेंगी आप? थॉट अच्छा था, आपने पूरी तरह से कोशिश की, पर शायद और बेहतर कर सकती थी। और थोड़ा वो सब बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो सब भी देखा जाता है। आप इतनी प्यारी लग रही हैं, क्यों घबरा रही हैं, क्यों डर रही हैं? कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, जो भी कर रही हैं अच्छा कर रही हैं और अच्छा कर सकती हैं। अभी भी आपके पास मौका है, और अच्छे से करेंगी तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसी बहू मिलेगी जो अपनी सास को पढ़ाए लिखाए, तो कितनी खुशनसीब होगी वो सास। बहुत अच्छा लगा। आई। और अब आपन एक्टिंग का जलवा दिखावे के बारी बा श्वेता कुमारी जी के। जोरदार तालियां श्वेता जी के लिए। तो आपके लिए ये सिचुएशन है कि आपको गले का हार चाहिए, तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगी? जी। आ गए आप? आइए आइए, बैठ जाइए। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, क्या बात है? कितना क्यूट है मेरा डार्लिंग। क्या खाइएगा बताइए? क्यों, क्या हुआ आपको? कुछ क्यों नहीं खाना चाहते हैं? ठीक है, जा रही हूँ, चाय बनाते हैं। नहीं, क्यों? क्या हुआ आपको? बोलिए ना जानू, क्या हुआ आपको? मैं कह रही थी कि मेरे लिए एक नेकलेस लेते आइएगा ना आप, प्लीज़ मेरे लिए एक नेकलेस लेते आइएगा ना। सब हस्बैंड ना ऐसे ही होते हैं, जब लेडीज़ का बारी आए, वाइफ का बारी आए कुछ मांगने का, तो पीछे खिसक जाते हैं। जब उसका हो, श्वेता चाय लाओ। हाँ जा रही हूँ, थोड़ी लेट होगी। तुमको तो हर काम में लेट ही लेट होते रहता है। जब मेरा बारी आया, हस्बैंड जी एक नेकलेस चाहिए। हाँ तो फिर सैलरी आएगी तो फिर ले लेना। ये क्या, सैलरी आएगी तो लेना, चलो मेरे साथ ले ले। ये नहीं, हर हस्बैंड पीछे खिसकते रहते हैं हर एक चीज़ में। क्या आप दे रहे हैं सच में? ठीक है चलिए। श्वेता जी, आप अपने उनको घर में जानू ही कहती हैं? यस सर। सो स्वीट। मधु जी, क्या कहेंगे? क्यूट था आपका परफॉर्मेंस। नॉर्मली बीवियां अपने पति को पटाती हैं, जब कुछ चाहिए तो जानू जी, पति जी, ये सब तो सब आपने यूज़ किया। इट वॉज नाइस।
अच्छा लगा, मुझे वो भी अच्छा लगा जो आपने कहा कि चाय चाहिए, रुमाल दो, ऑफिस के निकलने का वक्त हो गया, टिफिन दो, इंस्टेंट चाहिए होता है। लेकिन जब एक हार मांगा तो सैलरी आने दो, मतलब पूरा 1 महीना वेट करो, तब तक तुम हमारी सेवा करो। थोड़ी नर्वस हो गई थी आप, पर ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया। थैंक यू मैम। आइए, यही के साथ एक्सपर्ट सुपरस्टार राउंड आइजे खत्म हो चुका है। वक्त बा एगो छोटा सा ब्रेक के, तो ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के ललकार। तो देखत रहिए एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट को, प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट को, पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बार हुआ, देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गोगली बिस्कुट को, प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट को, पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। बोकारो के मेम साहब के रहुआ कभी अकेले तक कभी जोड़ी बना के चुनौती के मैदान में उतरते देखनी, लेकिन इस राउंड में दोनों मेम साहब एक दूसरे को ललकारने के लिए उतरेंगी और इस राउंड का नाम है हम में है दम। ई राउंड में एगो गाना पर दू मेम साहब आपन आपन डांस जलवा दिखाईहन और एक दूसरा के चुनौती दीहन, जेकरा खातिर दोनों के मिल सकेला 10-10 अंक। त चुनौती मैदान में आपन डांस से एक दूसरा के टक्कर देवे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी विजेता शेखर जी और कनु प्रिया जी के। दोनों लोग खातिर जोरदार तालियां।
वाह क्या बात है। और आपको मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभिनेत्री डांस कर रही है। इतनी सुंदर लग रही थी आप, और क्या कहूँ आपके लिए, अब तो जजेस कहेंगे। मधु जी, ऐसे लग रहा था दो प्यारी प्यारी गुड़ियाएं नाच रही हैं, दोनों इतनी सुंदर हैं और गाना इतना प्यारा आप लोगों ने सिलेक्ट किया था, तो वो गाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस तरीके से आप लोग नाच रही थी, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स आप दोनों के बहुत अच्छे थे और दोनों मैच करती हैं एक दूसरे को, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो मज़ा आया। आपने एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और कमाल की टक्कर दे रहे थे। एक्सप्रेशन भी बहुत कमाल के थे, डांस मूवमेंट बहुत अच्छे से आपने की। सो आई एंजॉयड योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। प्लीज। और अब अपन डांस से एक दूसरा के चुनौती देवे के बारी बा श्वेता कुमारी जी और प्रीति शर्मा जी के। जोरदार तालियां। बहुत ही शानदार। रश्मि जी क्या कहेंगी? एकदम लोट पोट के हम भी मजे कर रहे थे यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। श्वेता जी, आप इतनी कंजूसी क्यों करती हैं स्माइल देने में? जैसे गाना शुरू होता है तो आप लाजवाब है, क्या वेव्स निकालती हैं, कमर के मूवमेंट्स कमाल के, और जहाँ वो डांस करने लगती है एकदम सीरियस खड़ी हो जाती है। अरे तो उस टाइम पे भी एक्सप्रेशंस दीजिए, हंसिए। डांस आपका बहुत अच्छा था, मुझे मज़ा आया। आप भी बहुत प्यारी हैं, मतलब दोनों इन्जॉय कर रहे थे और हम यहाँ बैठ के मस्ती मार रहे थे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू मैम। आइए, हम में है दम राउंड में चारों मेम साहब दू जोड़ी में एक दूसरा की चुनौती दे चुकल बाड़ी, लेकिन ई राउंड अभी खत्म नहीं खे भइल। कल एक बार फिर चारों लोग अलग अलग पार्टनर के साथ मैदान में उतरी हन और एक दूसरा के चुनौती दी हन। ओकरा बाद पता चली कि ई राउंड में के सबसे आगे बाड़ी। पिछला 2 एपिसोड पर अगर नजर डालल जाए तो 66 मार्क्स के साथ श्वेता जी बाड़ी चौथा नंबर पर।
69 मार्क्स के साथ प्रीति जी बाड़ी तीसरा नंबर पर। 77 मार्क्स के साथ कनुप्रिया जी बाड़ी दूसरा नंबर पर। और सबसे ज्यादा 93 मार्क्स के साथ विजेता शेखर जी बाड़ी एक नंबर पर। जोरदार तालियां। लेकिन आज के 2 राउंड फैमिली फंडा और एक्सपर्ट सुपरस्टार पर नजर डालल जाए तो कनुप्रिया वर्मा जी के मिलल बा टोटल 37 मार्क्स। ग्रेट। प्रीति शर्मा जी के मिलल बा टोटल 27 मार्क्स। विजेता शेखर जी के मिलल बा टोटल 43 मार्क्स। और श्वेता कुमारी जी के मिलल बा टोटल 28 मार्क्स। यानी 143 मार्क्स के साथ विजेता शेखर जी सबसे आगे नजर आ रहे बाड़ी। कल 4 मेम साहब में से कोई एक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएंगे और 3 मेम साहब के ये मंच पर अब तक के सफर रुक जाए। तई जाने खातिर करी कल के इंतजार, रखी अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिज फार्म गोगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। विनय आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शबा खैर।